वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के 14वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल्यकांडम त्रयोदशः सर्गः। विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी का प्रस्थान। वशिष्ठ जी के खूब समझाने पर राजा दशरथ मान गए। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी और राम जी को बुलवाया। उसके बाद माता पिता ने मिलकर गमन कालिक स्वस्ति वाचन किया। फिर दशरथ जी ने अपने पुत्रों का सिर सूंघकर उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्र जी सबसे आगे थे, उनके पीछे राघव थे और उनके पीछे धनुष हाथ में लिए लक्ष्मण जी चले जाते थे। अयोध्या से 7.5 मील दूर सरयू नदी के दक्षिण तट पर विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, हे वत्स, जल्दी से आचमन कर लो। मंत्र समूह रूप बला और अति बला विद्याओं को ग्रहण कर लो। इन विद्याओं के प्रभाव से ना तो तुम्हें कभी थकावट होगी, ना ज्वर आएगा। आज की सामान्य भाषा में कहे तो ना तुम्हें पेन होगा, ना तुम्हें फीवर होगा। विश्वामित्र जी राम जी को समझा रहे हैं कि अगर तुम इन विद्याओं को ग्रहण करोगे तो तुम्हें इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या फायदा होगा। वो श्री राम जी को बताते हैं कि इससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी। इस पूरे संसार में तुमसे ताकतवर कोई नहीं होगा, कोई तुमसे लड़ नहीं पाएगा, बड़े बड़े राक्षस तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। इस तरह विश्वामित्र जी राम जी को समझाते हैं कि विद्याओं को ग्रहण करने से तुम्हें क्या लाभ होगा, ये तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। इसी तरह विश्वामित्र जी ने अपनी बात राम जी से कही। राम जी भी खुश हो गए और विश्वामित्र द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर उनकी बात मानते हुए उन्होंने आचमन किया। उन विद्याओं को ग्रहण कर श्री राम ऐसे सुशोभित हो गए जैसे शरद ऋतु में सूर्य सुशोभित होता है। दोनों भाइयों ने विश्वामित्र के चरण दबाए और वहीं सरयू नदी के तट पर उनके साथ रात बिताई। मित्रों, आज के सर्ग से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, कि गुरु की बात हमेशा माननी चाहिए। अंत में राजा दशरथ जी ने हार मान ली और वशिष्ठ जी की बात मानकर अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम ने किस प्रकार विश्वामित्र जी की बात मानी और जो जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। पर आज के समय में तो प्रश्न चिन्ह उठाने वाले बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। अरे, आप ये कह रहे हो मैं आचमन क्यों करूं, इससे मुझे क्या फायदा? और अगर बता दिया जाए तो उसमें भी तर्क ढूंढे जाते हैं। यहाँ आपको सिखाया जाता है गुरु शिक्षा परंपरा, किस तरह भगवान श्री राम ने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया। बोलो जय श्री राम।